हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर आज हमारा चैप्टर नंबर है थर्ड, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, HRP। ठीक है, देखो जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट के आपको पता है फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जो मैनेजर होता है ना, वो क्या काम करता है? तो भैया वो प्लानिंग करता है, आपको पता होगा है ना, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्शन या डायरेक्टिंग करता है, फिर कंट्रोलिंग है। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। यानी कि मैनेजमेंट को, एक मैनेजर को ये सारे काम करने पड़ते हैं। अब इसमें जो ये प्लानिंग है ना, प्लानिंग, हाँ, ये बहुत बड़ा प्लानिंग है। इसमें प्रोडक्शन की प्लानिंग भी होती है, सेल्स की प्लानिंग भी होती है, ब्रांड वैल्यू कैसे इंक्रीज करनी है उसकी प्लानिंग भी होती है, मार्केटिंग की भी प्लानिंग होती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉइज, किस स्किल के एम्प्लॉइज हमें चाहिए फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसकी भी प्लानिंग होती है। यानी कि जो ये प्लानिंग है ये बहुत बड़ा है, ये पूरा बड़ा प्लानिंग है। इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा हमारा HRP भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करना। तो ये जो चैप्टर है ये ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग होती है उसके अंदर एक प्लानिंग की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसको हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वाला प्लानिंग, HRP की जो प्लानिंग करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग का एक छोटा सा पार्ट है। HRP के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, हम जो है ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, यानी कि जो हमको एम्प्लॉइज वगैरह चाहिएंगे उनकी प्लानिंग करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस क्वालिटी के चाहिए। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों देखते हैं कि भाई 100 चाहिए लेकिन किस किस स्किल के चाहिए, किस किस जॉब रिक्वायरमेंट के चाहिए, क्या जॉब स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। दैट इज HRP, ताकि हमें फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम हो सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है हम अचीव कर पाए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि HRP क्या है? इज द प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम इंश्योर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट नंबर ऑफ पीपल यानी कि क्वांटिटी, विथ राइट क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिटी। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों को ध्यान में रखा हुआ है। तो HRP एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में यह देखा जाता है राइट नंबर ऑफ पीपल, यानी कि अगर 100 चाहिए, 200 चाहिए, तो उतने लोग हमारे पास होने चाहिए। राइट क्वालिफिकेशन यानी कि उसमें किस किस स्किल के लोग चाहिए, क्या वो स्किल एक्सपीरियंस उनके पास में एबिलिटी है। एट द राइट प्लेस, और वो स्किल के हिसाब से हर बंदे को जॉब दी गई है या नहीं। एट द राइट टाइम यानी कि जब जरूरत है तब वो अवेलेबल है या नहीं। ये सब कुछ HRP के अंदर देखा जाना है। यानी कि HRP के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर पूरा ही प्लान बना दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड। कितने लोग चाहिए, किस क्वालिटी के, किस स्किल, किस एबिलिटी, किस एक्सपीरियंस के चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, और वहां पर वो अवेलेबल है या नहीं है। ये सब कुछ देखना HRP के अंदर आता है, ये सब कुछ प्लान करना HRP के अंदर आता है। और इससे होगा क्या? सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो सके इफेक्टिवली। राइट नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल है, राइट क्वालिटी, राइट स्किल, राइट एक्सपीरियंस के अवेलेबल है, एबिलिटी के अवेलेबल है, राइट जॉब उनको दी गई है उनकी स्किल के हिसाब से, और राइट टाइम पे अवेलेबल है, तो वो अच्छा ही काम करेंगे, वो अपना 100% देंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि एक ह्यूमन जो है, एक एम्प्लॉय जो है अपना बेस्ट देगा। अगर वो अपना बेस्ट देगा तो कंपनी की जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो जल्दी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, कॉस्ट कटिंग होगी। ओके, इससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गोल है वो क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर ये है आपका HRP। अब आपको कोई HRP के बारे में बोलेगा ना, आई होप आप उसको बहुत अच्छे से समझा देंगे। ओके, ठीक। सो HRP के अंदर इट इज नॉट जस्ट अबाउट हायरिंग एम्प्लॉय, मतलब HRP ओनली हायर, मैंने ये नहीं बोला कि हायर कर लो बस, इतने क्वांटिटी या इस क्वालिटी के हायर कर लो, नहीं। क्वांटिटी और क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन उसके बाद उनका राइट जॉब और राइट टाइम भी मैटर करता है। ओके, सो ये केवल एम्प्लॉय को हायर करना नहीं है, इसमें हम फ्यूचर मैन पावर नीड्स को भी ध्यान में रखते हैं कि आज हम एम्प्लॉय जो हायर कर रहे हैं
जो स्किल वाले एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, उनको जो काम दे रहे हैं, क्या ये एम्प्लॉय फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को जो है वो सामना कर पाएंगे, उसको क्या सीख पाएंगे? अगर नहीं सीखे हुए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे एआई आ रहा है, हमारे पास जो एम्प्लॉयज है वो कोडिंग वाले हैं फॉर एग्जांपल के लिए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है, तो उन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो ताकि वो एआई भी सीख जाए, ताकि हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी क्या हो सके पूरी। ये भी एचआरपी का एक पार्ट है। ओके, तो फ्यूचर मैन पावर नीड्स को भी पूरा करना होता है। मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एम्प्लॉय, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी डिमांड है क्या उतने एम्प्लॉय अवेलेबल है या उससे ज्यादा है, यानी कि शॉर्टेज है या सरप्लस है, वो देखना होता है। एंश्योरिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, वही मैं कह रहा हूं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जब बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है बेस्ट यूज, यानी कि एक बंदे से जितना बेस्ट आप निकलवा सकते हो क्या उतना निकलवा रहे हो, क्या उतना बेस्ट वो काम आपको करके दे रहा है, यानी कि वो अपनी स्किल का 100% ये आपको काम करके दे रहा है स्किल के हिसाब से। ओके, एचआरपी आंसर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एचआरपी से हमें ये 4 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये 4 प्रॉब्लम है तो एचआरपी इसका सॉल्यूशन है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर दो, इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। क्या? हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर नीडेड, एचआरपी से पता चलेगा। व्हाट टाइप ऑफ स्किल आर रिक्वायर्ड, एचआरपी से पता चलेगा। व्हेन आर दीज एम्प्लॉइज नीडेड, एचआरपी से पता चलेगा। व्हेन विल दीज एम्प्लॉइज कम फ्रॉम, एचआरपी से पता चल जाएगा। ओके, हाँ जी। अब आते हैं हम आगे और हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब देखना, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, मैं क्या कराने वाला हूं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कराऊंगा किसकी, एचआरपी की। इसके बाद में एचआरपी के ऑब्जेक्टिव्स भी कराऊंगा, और उसके बाद में मैं एचआरपी की आपको इंपोर्टेंस और नीड्स भी कराऊंगा। आप देखोगे कि लगभग जो इनके पॉइंट्स है, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट है, उनमें से ही काफी सारे पॉइंट आपके इंपोर्टेंस एंड नीड्स में, उनमें से ही काफी सारे पॉइंट आपके एचआरपी के ऑब्जेक्टिव में। पॉइंट्स लगभग सेम ही है, बस आपको इंपोर्टेंस के समय, नीड्स के समय ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा भी इसलिए एचआरपी की जरूरत है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव के टाइम एक्सप्लेन करते टाइम आप ऐसा बोलोगे कि इस ये करने से ये ऑब्जेक्टिव एचआरपी के पूरे हो जाते हैं, एचआरपी करोगे तो ये ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप एचआरपी की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करोगे, पॉइंट वही होंगे लेकिन एक्सप्लेन करने का जो वे है, तरीका है, वो थोड़ा सा अलग होगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि एचआरपी। सबसे फर्स्ट क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है ना वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, यानी कि प्रेजेंट जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, स्किल जो चाहिए वो तो एम्प्लॉइज में हम डेवलप करते ही हैं, इसके अलावा फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजिकल या किसी और बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से अगर कोई फ्यूचर में चेंजेस आने वाले हैं तो एम्प्लॉइज को ट्रेन करके हम उन फ्यूचर में होने वाले चेंजेस के लिए भी तैयार रखते हैं। तो जो हमारा एचआरपी है क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। एचआरपी इज ऑलवेज फोकस ऑन फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, ओनली प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट पे भी फोकस किया जाता है एचआरपी के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल, एचआरपी कंटिन्यू प्रोसेस है। उसका रीजन क्या है, देखो फ्यूचर अनसर्टेन होता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है। फ्यूचर में देखो, एक बिजनेस को आपने क्लास 12 के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा होगा कि एक जो बिजनेस होता है ना उसको बहुत सारे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल में आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, समझ में आ गया, लीगल फैक्टर्स हो गए। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्पिटिटर हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, और वो आपके कंट्रोल भी नहीं में भी नहीं होते, लेकिन आपको स्टडी करके पहले से रेडी रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई आ रहा है, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एआई को लाना पड़ेगा, और उसके लिए जो मैन पावर की जरूरत है उसको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ और चेंजेस हो जाएंगे। तो ये जो एचआरपी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो प्लानिंग है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक बार साइकिल खत्म होते ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, चेंजेस होंगे, आपको उन चेंजेस के लिए अपने लेबर को तैयार रखना है, दैट इज एचआरपी। तो एचआरपी इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वर्कफोर्स डायनेमिक होती है, स्टैटिक नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एचआरपी का, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। ये मैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुका। कॉर्पोरेट प्लानिंग यानी कि बहुत बड़ा ये प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग हो रहा है, इसके अंदर हम प्रोडक्शन का
सेल्स डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, जितने भी डिपार्टमेंट है आपके, उन सब डिपार्टमेंट की प्लानिंग करते हैं। और उसमें एक एचआरपी भी आता है। तो एचआरपी इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। ओके, ठीक है, ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लानिंग का ये पार्ट है। एचआरपी इज नॉट अ सेपरेट फ्रॉम बिजनेस प्लानिंग। ये बिजनेस प्लानिंग से अलग नहीं है, ये बिजनेस प्लानिंग है तो उसका एक पार्ट है एचआरपी। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आप एचआरपी करोगे तो आपको राइट नंबर ऑफ पर्सन, राइट क्वालिटी, स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉइज आपके पास में आएंगे। आप उनको राइट जॉब पे रखोगे, यानी कि जो उनकी स्किल है उस हिसाब से आप स्पेशलाइजेशन, हेनरी फ्योल बोलता था ना, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर जॉब प्रोवाइड कराना। तो जिसकी जो स्किल है, जो एबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको जॉब देंगे, राइट टाइम पे देंगे, तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय अपना 100% देगा। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। राइट जॉब, राइट टाइम, राइट पोजीशन दोगे राइट पर्सन को, तो ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है एचआरपी का, दैट इज सिस्टमेटिक अप्रोच। एचआरपी जो है ना वो सिस्टमेटिक अप्रोच है। एचआरपी जो है ना स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर प्रोसेस को फॉलो करता है। सबसे पहले फोरकास्ट करता है डिमांड, भाई 100 लोग चाहिए। फिर फोरकास्ट करता है सप्लाई, हमारे पास कितने अवेलेबल है, 80 है, तो शॉर्टेज कितना आ गया, 20 को, अब इस 20 को हायर करना है। तो ये जो 20 है ये आइडेंटिफाई कर लिया गैप, फिर यहां पर एक्शन लिया जाता है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एम्प्लॉइज है 100, आपको चाहिए 120, तो 20 सरप्लस, आपके पास डिमांड है 100 की, आपके पास अवेलेबल है 120, तो 20 जो है आपका सरप्लस आ गया, तो उनको जो है हम निकालेंगे जॉब से। वीआरएस होगा, डाउन साइजिंग होगा, हमने पढ़ा भी था, है ना। ओके जी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में 1 से 5 साल की जो प्लानिंग होती है, इमीडिएट हायरिंग नीड्स, फिलिंग वैकेंसीज, जो अभी काम प्रेजेंट में या थोड़े टाइम के अंदर हमको जिन लोगों की जरूरत है वो रिक्वायरमेंट को पूरा करना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर 5+ ईयर, जैसे आपको एक लीडर तैयार करना है, आपको पता है हमारे जो सीईओ है वो 5 साल बाद में रिटायर हो जाएंगे, तो आपको उसकी जगह फिल करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो जिसमें एबिलिटी है ऐसी, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज, डिसीजन लेने की जो उसकी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करवाना, उसको उस तरीके से तैयार करना कि वो बंदा उस जॉब को फिल कर सके। दैट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो एचआरपी के अंदर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग दोनों होती है। नेक्स्ट हमारी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एचआरपी की, दैट इज एचआरपी जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखता है। क्वांटिटेटिव मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल आपको चाहिए, और क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी क्या, उनमें स्किल क्या होनी चाहिए। ओके, ये दोनों में। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है, टॉप मैनेजमेंट की, और एचआर डिपार्टमेंट दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एचआरपी है वो अच्छे से, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो अच्छे से हो। अगर अच्छे से नहीं हो रही है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उन दोनों की होगी। स्टडी ऑफ मैन पावर एनवायरमेंट, बिल्कुल एचआरपी के अंदर लेबर मार्केट, एजुकेशन सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, इन सब पे स्टडी किया जाता है। 2 फेज प्रोसेस है, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों पे, एम्प्लॉइज की डिमांड कितनी है हमारे यहाँ पर और हमारे यहाँ पर सप्लाई कितनी है, इन दोनों का स्टडी किया जाता है इसके अंदर, एचआरपी के अंदर। ओके, सो ये थे हमारे एचआरपी की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं आपको एचआरपी के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको एचआरपी के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना, आप बोलोगे पॉइंट तो वही आ रहे हैं, बस इस बार हम ऑब्जेक्टिव, ये एचआरपी का ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव थ्रू प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आप चाहते हो कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो तो फिर आप एचआरपी करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरपी, ठीक है। ओके, अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का जो क्या होता है वो आपको पता ही है, ठीक है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फोरकास्टिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर में आपको किस तरीके के एम्प्लॉय चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में। अगर आप चाहते हो कि वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग कर दो, यानी कि एचआरपी प्रोसेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरपी। एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, आप चाहते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी के राइट टाइम एंड राइट जॉब पर अवेलेबल हो, तो आपको एचआरपी करना पड़ेगा, एचआरपी का ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट एचआरपी का ऑब्जेक्टिव है कि एचआरपी क्या करता है, लिंक करता है विद ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, यानी कि जो आपके बिजनेस की प्लानिंग हो रही है उस बिजनेस प्लानिंग का पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग।
तो बिजनेस की जो ओवरऑल प्लानिंग होती है उसमें एचआरपी भी होता है। तो एचआरपी जो है आपको लिंक करता है बिजनेस प्लानिंग के साथ में। नेक्स्ट है असेसिंग सरप्लस एंड शॉर्टेज, यानी कि आपको मान लेते हैं 100 एम्प्लॉइज की जरूरत है, लेकिन आपके पास 80 अवेलेबल है, तो 20 की शॉर्टेज होगी। आपके पास में आपको 100 एम्प्लॉइज की जरूरत है, लेकिन अवेलेबल आपके पास 150 है, तो 50 सरप्लस हो गया। ओके, अगर शॉर्टेज होगा तो क्या करेंगे, और एम्प्लॉइज को रिक्रूट करेंगे, और अगर सरप्लस हो गया तो री डेवलपमेंट करेंगे या फिर डाउन साइजिंग करेंगे, वीआरएस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है एचआरपी का, दैट इज एंटीसिपेटिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। एचआरपी बोलता है भाई टेक्नोलॉजी जो है वो रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करो और अपनी मैन पावर को तैयार रखो तो आपको एचआरपी करना पड़ेगा। एचआरपी का ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग नीड्स। अगर आप चाहते हो कि आपको पता लग जाए कि कितने एम्प्लॉइज चाहिए, किस क्वालिटी के चाहिए, और आप उनको ट्रेन करके उनको स्किल डेवलप करके आप उन रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हो, तो आपको एचआरपी की जरूरत पड़ेगी। ये एचआरपी का ऑब्जेक्टिव है। एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपको ये पता करना है हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्सेज काम करेंगे, जिनको हम हायर करेंगे या है हमारे पास, उनकी सैलरी कितनी होगी, उनको बोनस कितना देना पड़ेगा, कंपनसेशन कितना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट क्या हो गई, एम्प्लॉइज को बेनिफिट कितना देना पड़ेगा, यानी कि एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने की भी एक कॉस्ट होती है। वो सर्विस देता है, उसके बदले में हमें उसे कंपनसेट करना पड़ता है, तो वो कॉस्ट कितनी होगी, अगर ये कैलकुलेट करना है तो ये एचआरपी से होता है। इसलिए एचआरपी का एक ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, यानी कि एचआरपी हेल्प इंप्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर वर्कफोर्स प्लानिंग। जितनी अच्छी वर्कफोर्स प्लानिंग होगी उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा, उतना अच्छा आपका प्रॉफिट होगा। सपोर्टिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट, बिल्कुल एचआरपी हेल्प आइडेंटिफाई फ्यूचर लीडर्स। बिल्कुल एचआरपी से क्या होता है, फ्यूचर लीडर आपके तैयार हो जाते हैं, यानी कि कुछ अपर पोस्ट, टॉप लेवल की पोस्ट खाली होगी तो लोअर लेवल वाले, मिडिल लेवल वाले उस पोस्ट को भर देंगे। तो लीडरशिप प्रोग्राम, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के थ्रू ये किया जा सकता है, फ्यूचर मैनेजर्स तैयार किए जा सकते हैं। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव। अब आप देखोगे ना नीड्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ एचआरपी, कि एचआरपी की जरूरत क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, पॉइंट वही होंगे, बस आपको एक्सप्लेन करना का थोड़ा सा वे चेंज करना पड़ेगा। हाँ भाई, क्यों जरूरी है हमारे लिए एचआरपी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय। अगर आपको चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्किल एम्प्लॉयड हो, है ना, और स्किल एम्प्लॉयड हो गए यानी कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है या जो जॉब की जरूरतें हैं उन जॉब की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, यानी कि उस काम को परफेक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्किल्ड एम्प्लॉय। तो आपकी स्किल एम्प्लॉयड अगर आपको चाहिए तो उसकी जो जरूरत है वो एचआरपी से पूरी हो सकती है। मैन पावर गैप आइडेंटिफाई करना है तो एचआरपी से पता लग सकता है। मैन पावर गैप मतलब किस स्किल के कम लोग हैं या ज्यादा है, कितने लोग कम है या ज्यादा है, दैट इज आइडेंटिफाई मैन पावर गैप। रिप्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉइज जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ के जरिए, होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, भाई ये पद खाली हो रहे हैं आने वाले टाइम में, तो उसको फिल करने के लिए आपको एचआरपी की जरूरत पड़ती है, उससे आपको पूरा डिटेल में पता लग जाता है। सपोर्टिंग एक्सपांशन एंड ग्रोथ, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करे, एक्सपांड करें, ग्रोथ का मतलब भाई सेल्स बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, एक्सपांशन का मतलब एक फैक्ट्री थी और बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वो एचआरपी के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर जैसे ही आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, एक्सपांशन करोगे, तो आपको और एम्प्लॉइज, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, और वो ह्यूमन रिसोर्सेज राइट पर्सन, राइट क्वालिटी के, राइट जॉब पर, राइट टाइम पर अवेलेबल तभी होंगे जब आप एचआरपी करोगे। सो ये एचआरपी जो है हमारे लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाए ह्यूमन रिसोर्सेज का, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए ह्यूमन रिसोर्सेज का, और आप चाहते हो कि वेस्टेज कम हो हमारी, तो उस केस में एचआरपी आपको करना पड़ेगा। एचआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में जो होने वाले चेंजेस को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आराम से अडॉप्ट कर लिया जाए, तो फिर आप एचआरपी करो। एचआरपी से ट्रेनिंग करके आप फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने वाले हैं वो अपने एम्प्लॉइज को, मैन पावर्स को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइडिंग सरप्लस एंड शॉर्टेज, अगर आप चाहते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना तो ज्यादा एम्प्लॉइज रहे ना कम रहे, एकदम जितने चाहिए उतने रहे, तो एचआरपी के थ्रू पॉसिबल है। ओके जी, सो ये थे हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर, हमने क्या क्या कर लिया, एचआरपी क्या होता है, एचआरपी की कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, एचआरपी के ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, एचआरपी की नीड्स एंड इंपॉर्टेंस कर ली। पॉइंट लगभग सेम ही है, बस आपको उनको एक्सप्लेन करने का तरीका, यानी कि आप मेरे हिसाब से 8-10 पॉइंट याद कर लो और जो भी पूछे बस वहां पर आप उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर दो। बहुत बड़ा चैप्टर है, एक ही वन शॉट में पॉसिबल नहीं है, फिर वो टाइम पास हो जाएगा, इसलिए इसका एक पार्ट मैं और लेके आऊंगा, उसके अंदर ये आपको कंप्लीट करा दूंगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।